बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ज़रूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एक कॉमन गलती है। बहुत सारे लोग कर लेते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इस गलती की वजह से उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ाया हो सकते हैं और वो काम के काबिल नहीं रहते। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी जॉब के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए, आपकी किसी भी काम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपकी एक छोटी-सी गलती की वजह से जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, उस गलती की वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, जिसके लिए आपको फिर दोबारा से आपका अपना टाइम देना होता है, आपको फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ यूज़ करने होते हैं, आपको टेंशन मिलती है। तो इस किस्म की तकालीफ से बचने के लिए आप सब जो है इस मैसेज को अपने कोलीग्स तक भी पहुँचाएँ, अपने अहबाब को भी पहुँचाएँ, ताकि उनको इस चीज़ का अगर पता ना हो, तो वो भी ये गलती ना करें और उनके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जो उनके दस्तावेज़ात हैं, तो उसको वो ज़ाया ना करें। होता कुछ यूँ है कि अगर आप किसी भी जगह पे या किसी भी जो है लेन-देन के लिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री हो गई, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गए या ऐसी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस पे अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या आप अंदरूनी मुल्क में आप उसको जो है अगर यूज़ करना चाहते हैं, और उसकी अटेस्टेशन ज़रूरी होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी डिग्री है, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं से आप या बाहर किसी मुल्क में जाना है और हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे डिग्री है, ट्रांसक्रिप्ट है या मैट्रिक, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स है, तो वो आपकी जो है अटेस्टेशन के बगैर एक्सेप्ट नहीं होते। अटेस्टेशन से मुराद ये है कि आपने जो अपनी डिग्री हासिल की है या जो आपकी एजुकेशन है, चाहे जो भी है, तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पहले अटेस्ट करना होता है, ठीक है? अटेस्टेशन के बाद फिर मोफ़ा में और फिर उसी तरीके से जो रिक्वायर्ड अटेस्टेशन होती है, वो अपनी अटेस्टेशन की वो अपनी-अपनी जगह से आपको अटेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आपको फिर जो है अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन की अटेस्टेशन होती है और आप उसको भेज देते हो किसी बाहर मुल्क में, ठीक है? तो फिर वहाँ पे भी उसकी अटेस्टेशन होती है। ये नहीं है कि आपने अगर अपने मुल्क में अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट कर लिया, लेट्स सपोज़ अगर मैं कहूँगा कि कोई भी किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स की बात करूँ कि मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स आजकल पाकिस्तान से बहुत आ रहे हैं यहाँ पे कुवैत में। तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, उनकी जो डिग्रीज़ है, ट्रांसक्रिप्ट है, जो उनकी एक्सपीरियंसेस है, जो इनकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो पहले पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी से और फिर मोफ़ा से और फिर मोफ़ा जो पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी है, वहाँ से अटेस्ट करके उस पे जो है हज़ारों रुपए वो लगा देते हैं। क्योंकि आजकल डॉक्यूमेंटेशन की जो अटेस्टेशन है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसपे टाइम भी लगता है, आपके रिसोर्सेज़ भी लगते हैं और आपका पैसा भी उसपे लग जाता है। फिर उसके बाद जब आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट होते हैं, तो ये काफ़ी नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में अटेस्ट हो गए और यहाँ पे आप कुवैत में या किसी भी कंट्री में वो आप भेज देंगे तो वहाँ पे वो ऐसे डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएँगे। ये बिल्कुल नहीं होता, ये जब आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में अटेस्ट हो जाते हैं या किसी भी कंट्री में आप अटेस्ट करके दूसरी कंट्री भेज देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी अथॉरिटीज़ जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ होते हैं, तो उनसे अटेस्टेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान में अगर आपने मोफ़ा से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर लिए, पाकिस्तान में जो कुवैत एम्बेसी है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर लिए, फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स कुवैत आते हैं, तो यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर करने लगा था। अब गलती कहाँ पे होती है? गलती यहाँ पे होती है और सबसे जो मेजर और बड़ी गलती होती है, तो वो ये है कि जब आपको आप ग्रेजुएट हो जाते हो, आपको डिग्री मिल जाती है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिग्री ले ली।
बड़े खुश होते हैं। फिर डिग्री को सँभालने के लिए उसकी हम लेमिनेशन करते हैं, ठीक है? लेमिनेशन 2 किस्म के होते हैं। एक लेमिनेशन जो है उसपे वो थिन जो कवर है वो चढ़ा देते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल सील नहीं करते। सील न करने का मुराद ये न करने से मुराद ये है कि वो जो है बिल्कुल उसको जो होते हैं ना ये चिपक जाते हैं, तो उसको चिपकाते नहीं हैं। वो पेपर होता है जैसे एनवेलप की तरह उसमें रख देते हैं और चारों कोनों से उसको बंद कर देते हैं और वो सेफ होता है, उसमें कोई मसला नहीं होता। उसको जब आप निकालेंगे तो वो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन एक किस्म की जो लेमिनेशन होती है जिस पे बिल्कुल कड़क जो है आपके डॉक्यूमेंट्स सील हो जाते हैं, जिसे हम कड़क लेमिनेशन कहते हैं। तो कड़क लेमिनेशन हम कर देते हैं, हमें पता नहीं होता, हम कहते हैं कि बस अब तो हमने डिग्री हासिल कर ली, इसकी ना अटेस्टेशन की ज़रूरत है, इन चीज़ों के बारे में हमारा कोई सोच नहीं होता। तो वो डॉक्यूमेंट जब भी आप अटेस्ट करेंगे, तो वो लेमिनेशन जो है लेमिनेशन के ऊपर कोई अटेस्टेशन नहीं होती। तो वो लेमिनेशन उतारेंगे, जब वो लेमिनेशन उतारेंगे, वो इतना टाइट होता है कि आपकी डिग्री, आपका डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी कवायद होते हैं, तो उसके साथ पट जाते हैं। जब वो पट जाते हैं, तो वो आपकी डिग्री या आपके जो डॉक्यूमेंट है, वो ज़ाया हो जाते हैं। कुछ लोग ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट्स की अपनी यूनिवर्सिटी से, फिर मोफ़ा से, फिर पाकिस्तान में कुवैत एम्बेसी से वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके जब वो कुवैत आते हैं, तो उससे पहले जो है उसको लेमिनेट कर देते हैं। जब लेमिनेशन होती है और फिर यहाँ पे वो कुवैत में आते हैं, कुवैत में तो डेफ़िनेटली फिर यहाँ पे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको वेरीफ़ाई किया जाता है और उसकी वेरिफ़िकेशन के लिए वो मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं। फिर उसको जो है यहाँ की अथॉरिटी से जो कि मोफ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ये किसी भी कंट्री में, तो वहाँ से फिर वो अटेस्ट होते हैं। तो जब वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिए और आपके डॉक्यूमेंट पे अगर लेमिनेशन लगी हुई है, हालाँकि आपने पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए हैं और उसके बाद जब आप कुवैत आ रहे थे या किसी भी कंट्री जा रहे थे और आपने उसको लेमिनेट कर दिया, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी ज़ाया हो गया। तो अब देखिए ये एक लेमिनेशन इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं होती। अगर आपने ज़रूर लेमिनेशन करनी है तो आप हल्का वाला लेमिनेशन जो पाउडर होता है, पाउडर पेपर वाला, प्लास्टिक वाला वो कर लिया करें ताकि आपका डॉक्यूमेंट जब भी आप खोलना चाहे आप डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और उसके बाद आप जो है अपनी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट वगैरह कर सकें। तो ये रिसेंटली भी हमारे कुछ लोगों के साथ ये मसला हुआ और कुछ अरसा पहले भी कुछ लोगों के साथ ये मसला हुआ कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान से अटेस्ट करा के मोफ़ा और ये पाकिस्तान कुवैत एम्बेसी उस पे तकरीबन हज़ारों पैसे खर्च करके वो फिर यहाँ कुवैत आ जाते हैं उसको उससे पहले लेमिनेट कर देते हैं आने से पहले। तो यहाँ पे फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि लेमिनेशन के ऊपर अटेस्टेशन नहीं होती। तो आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स है जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और बाहर ममालिक में आप जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट पे लेमिनेशन सख्त वाला ना करें, कड़क लेमिनेशन कभी भी ना करें, क्योंकि ये फिर लेमिनेशन फिर उतरता नहीं है। जब अगर आप उतारेंगे, तो वो बीच में से आपकी जो डिग्री है, आपके डॉक्यूमेंट है, आपकी जो जो भी चीज़ है, वो पड़ जाती है और वो काम के काबिल नहीं रहते। तो ये एक ज़रूरी मैसेज था जो कि 2-3 दफ़ा ये चीज़ रिपीट हुई है मेरे सामने। मैंने कहा कि आप लोगों को भी बताऊँ, आप लोग अपने कोलीग्स और अपने अहबाब के साथ भी शेयर कर लें। अगर कोई ऐसी किस्म की गलती कर रहे तो वो ना करें क्योंकि इससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपके डॉक्यूमेंट भी ज़ाया होंगे और आपके रिसोर्सेज़ भी ज़ाया होंगे। तो मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएँ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।